हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ऐसे, ठीक है ना। तो हमारे जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। हमारा ग्रामर का एग्ज़ाम भी जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैं इसलिए आज आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे के पार्ट्स जो हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे में भी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ऐसे को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला आ जाता है नरेटिव ऐसे, यानी कि कथात्मक निबंध या कहानी। जैसे कि हम जानते हैं कहानियाँ कहाँ से आती हैं? हिस्ट्री से आती हैं। इमेजिनरी होती हैं, जो हम इमेजिन करते हैं उसको कहानी भी बोल सकते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी एट्सेट्रा। तो इसमें क्या आ जाता है? हिस्टोरिकल, रियल और इमेजिनरी स्टोरीज, बायोग्राफी, स्केच, ये नरेटिव ऐसे के अंदर आ जाते हैं। कथात्मक निबंध या कहानी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है? किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके आप उस चीज़ का वर्णन जब करते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे के कैटेगरी में लाते हैं। जैसे कि कोई रेलवे जर्नी आपने की है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आप घूमने गए हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से रिलेटेड आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आपका कोई आइडियल टीचर है और पोस्टमैन है, तो आप उसका डिस्कशन ही तो कर रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन ही तो कर रहे हैं ना। तो वर्णनात्मक निबंध डिस्क्रिप्टिव ऐसे को कहते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड आ जाता है रिफ्लेक्टिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे का मतलब होता है भावात्मक या विचारात्मक, यानी कि जिस चीज़ पर हमें विचार करना पड़े वो रिफ्लेक्टिव ऐसे की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे समाज की, और आर्थिक व्यवस्था की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड की वजह से, वो तो पहले से ही चलती आ रही हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। तो उन पे डिस्कस करना, उन पे विचार करना, उन पे सोचना। डाउरी सिस्टम है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, करप्शन है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, जो चीज़ें विचार करने की कैटेगरी में आती हैं ना, वो रिफ्लेक्टिव ऐसे की कैटेगरी में आ जाती हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन के क्या इम्पोर्टेंस हैं। और इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो ये सब आ जाते हैं विचारात्मक निबंध में, जिसका हमें विचार करना चाहिए या जिसका हम विचार करते हैं। उसके बाद आ जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का मतलब होता है तर्कात्मक या तर्क वितर्क, ठीक है ना, तर्क वितर्क, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मीन्स हो जाता है तर्कात्मक। तो इसमें आ जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जिसमें हम तर्क को देखते हैं ना, वो आ जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की कैटेगरी में। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, साइंस इज़ अ बैड मास्टर, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 ऐसे हैं, नरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कितने पार्ट्स ऐसे इसके होते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स, ठीक है ना। पूछ लिया जाए हो सकता है कि नरेटिव ऐसे क्या होता है। तो नरेटिव ऐसे क्या होता है? हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, हमारा इमेजिनरी स्टोरीज़ होती हैं, किसी इंसान का स्केच होता है, यानी कि जो कहानी और कथात्मक तथ्यों से मिला हुआ हो उसको नरेटिव ऐसे की कैटेगरी में लाते हैं। और जैसे पूछ लिया जाए डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसी चीज़ का वर्णन करना डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या कैटेगरी में आ जाता है। रिफ्लेक्टिव ऐसे क्या होता है? किसी चीज़ पे विचार करना या भावात्मक ऐसे रिफ्लेक्टिव ऐसे में आ जाता है। और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? तर्कात्मक ऐसे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।